ये भी आज का ही। वो है प्राणायाम। हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये श्वासायाम। जैसे कल बताया आपको परसों कि ये जो टैक्सी है, ये टैक्सी क्या है? श्वास है, मान लीजिए, ब्रीथ। उसके अंदर जो सवारी बैठी हुई है वो है प्राण। क्योंकि हम प्राण को नहीं जानते, प्राण को जानना ईश्वर से भी जानना बड़ा मुश्किल है, समझ लेना। हम किसके ऊपर काम करते हैं? व्हीकल के ऊपर काम करते हैं। व्हीकल अच्छा होगा तो अपने आप प्राण अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कैसे समझना है? प्राण का आयाम। प्राण श्वास चल रहा है, चल रहा है, अपने आप चल रहा है। अब आपने क्या किया? उसको आयाम दिया, उसको लंबा किया, छोटा किया, मॉडिफाई किया, उसको रोक दिया। ठीक है ना? प्राण के 4 स्टेप कल आपको बताए थे। श्वास को लेने को पूरक, अंदर रोक दिया अंतर कुंभक, ये रेचक एक्सेल करना, इनहेल करना, इंटरनल रिटेंशन करना, रोकना अंतर कुंभक, एक्सेल करना और बाहरी रोक देना, इसको एक्सटर्नल रिटेंशन। ठीक है ना? 4 स्टेप्स होते हैं: पूरक, कुंभक, अंतर कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। और एक होता है केवली कुंभक। अपने आप लग जाए, हाँ एकदम, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, अचंभ, वाहे गुरु, एकदम कुछ लग गया अचंभ और श्वास रुक गया। वो होता है केवली कुंभ। उसको ज्यादा देने के इतना तक आ जाइए। प्राण का आयाम। अब इसके विज्ञान को समझिए, बड़ा अद्भुत विज्ञान। आज तक जो आपने प्राणायाम किया ना, उससे लीक से हट करके आपको उसका उत्तर मिलेगा। हमारे शरीर में 2 क्रियाएं होती है: वॉलिंटियर एक्शन और इनवॉलिंटियर एक्शन। इनवॉलिंटियर, अनिच्छा से श्वास ले रहे हैं, रात को कौन लेता है? अपने आप चलता है। हृदय धड़कता है, कौन धड़कता है? अपने आप धड़कता है। इनवॉलिंटियर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक। ब्लड सर्कुलेशन और कौन करता है? अपने आप होता है ना? डाइजेशन कौन करता है? अपने आप। मैंने लीवर से कभी बात की कुछ कर सके? नहीं कर सकते। ये क्या है? स्व स्व इच्छा से होता है, स्व इच्छा, अनिच्छा से होता है, हमारी बिना इच्छा के। इसको कहते हैं, इसको इन वॉलिंटियर एक्शन। और दूसरा था वॉलिंटियर, हाथ ऊपर हो जा, नीचे हो जा, पैर आगे चलो, पीछे चलो, इसको कहते हैं वॉलिंटियर एक्शन। बड़े अच्छे से इसके विज्ञान को समझ। तो हमारे जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर इसका बिल्कुल डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग है। चलिए पहले तो थोड़ा सा कल को एक रिवाइज कर लेते हैं। कल आपको दिखाया था ये जो अलग अलग श्वास लेते हैं, श्वास की गणना, कुत्ता श्वास कितना लेता है, ये चार्ट आपको भेज दिया। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा जो श्वास का जो प्रॉब्लम आती है, वो हमारे षड रिपु है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये आपको सीट भेजी हुई है। ठीक है। काम और क्रोध में हमारी श्वास कुत्ते से भी ज्यादा हो जाती है, मोर देन 50 साइकिल्स पर सेकंड हो जाती है, श्वास पर मिनट हो जाती है। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 24 आवर्स चलते रहते हैं। हम ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। द्वेष हमारे अंदर बसा हुआ है। मद मने अहंकार, मत्सर मने जिलस, ये होते हैं। फिर भोजन में भी होती है, एक्सरसाइज में भी हमारी श्वास की रेट बढ़ती है, लेकिन वो जरूरी है थोड़ा कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये हमने समझा। उसके बाद में थोड़ा और समझिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ये हमारे 5 कैमरे दिए हैं भगवान ने, जिसको 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। रूप, आंख, आंख के रूप, जिब्या रस की, रूप रस गंध, शब्द, अच्छा अच्छा तारीफ सुनना चाहते हैं, निंदा आती लड़खड़ा जाते हैं, है ना? और स्पर्श, स्पर्श में त्वचा। ये 5 हमारे कैमरे हैं। ये हमें एक्सट्रोवर्ट्स रखते हैं। ठीक है ना? इनको अंदर लाना, इनको मन में, आत्म तत्व में स्थित करना, ये है ध्यान। इसको अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने जो हमारा उद्देश्य, हमने क्या समझा, थोड़ा सा वापस रिकैप करिए, समझिए इस चीज को। हमने हठ योग को समझा है। किसको समझा है? हठ योग को। ये हठ योग, हठ योग का मतलब, ये हकार है राइट नोस्टिल, ये ठकार है चंद्र। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये लेफ्ट नोस्टिल ठकार है, ये राइट नोस्टिल हकार है। हकार ठकार से बिना भेदम स्वरम कथम। लेकिन हठ योग की यात्रा में जाने से पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी है। अच्छी तरह समझिए, हठ योग में ये चार्ट आपको दिया हुआ, नहीं तो दे देंगे। हठ योग में जाने से पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी है। शुद्धि क्रियाएं कौन सी है? समझिए, शुद्धि क्रिया है नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल, बातिश्च, ये शुद्धि क्रिया।
नेति जलनोति, ध्योति वमन कर लेना, बस्ती एनिमा लेना, लघु संप्रक्षालन, नौली पेट को हिलाना जो बाबा जी हिलाते, अग्निसार क्रिया, ताटक एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना, कपालभाति हम करते हैं, कपालभाति शुद्धि क्रिया है। और ये 6 शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रियाओं के पश्चात योग में प्रवेश होते हैं, इसलिए आपको एक कपालभाति हम करा देते हैं। जब हमारा हठ सिद्ध हो जाता है तो हम आते हैं राजयोग में। राजयोग का मतलब है मेडिटेशन। राजयोग का मतलब क्या है? मेडिटेशन। राजयोग का मतलब है मेडिटेशन, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट, समाधि को प्राप्त करना, समाधि को प्राप्त करना। और जब हर्ट जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो प्रवाह हमारा सुषुम्ना में चलता है, वो है हमारा स्वर योग। वो है स्वर। स्वर योग इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये मीनिंग समझ लीजिए। स्वर योगा छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्राण और श्वास। प्राण और श्वास को हमने कल समझा था। प्राण श्वास तो क्या है? आपने श्वास लिया और फेफड़ों तक गया, वापस आ गया, ये कहलाता है आपका श्वास। आपके जर्रे जर्रे में, रोम रोम में जो फैला हुआ है उसको कहते हैं प्राण। इसको थोड़ा सा भेद समझिए। ये जो श्वास गया था फेफड़ों के अंदर भरने के लिए, ठीक है, और फिर बाहर निकल गया, यहाँ से फेफड़ों तक आया, ये फेफड़ों तक आया, ये तो हो गया हमारा श्वास। और जो रोम रोम में फैला, रोम रोम में 72,000 नस नाड़ियों में जो फैला, उसको कहते हैं प्राण। भेद इतना है जबरदस्त। श्वास सिर्फ लिविंग चीजों के अंदर, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, श्वास किसके अंदर है? लिविंग चीजों के अंदर। प्राण नॉन लिविंग में भी है, पत्थर में भी प्राण होते हैं, इसलिए कहलाती है प्राण प्रतिष्ठा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। समझिए बात को। श्वास कहाँ से आता है? फेफड़ों तक आके चला जाता है, और प्राण जो है हमारा रोम रोम में जाता है। ये है हमारा। आपने देखा होगा सचिन भैया जब रिटायर हुए, सचिन तेंदुलकर, ही वॉज लुकिंग फिट, और उसके बाद में उन अच्छी हेल्दी लगने लग गए। भाई सचिन भैया संन्यास क्यों ले लिया? अब वो रिफ्लेक्शन नहीं है, अब वो प्राण नहीं रहा। पहले जैसे ही बॉलर दूर से आते थे, सचिन भैया का इतना कंसंट्रेशन, एक स्टेप दो स्टेप, कहां से फेंका, किस एंगल से फेंका, और सिक्स। रिफ्लेक्शन बहुत। एक छोटा बच्चा होता है सड़क को ऐसे ही क्रॉस कर लेता है। जब हम उम्र में आ जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, नहीं वो दूर गाड़ी है तो क्या पता, थोड़ा पहले से रिस्क क्यों लें। प्राण कम हो गया। एक पत्ता है सूखा हुआ सा, आप डाली से तोड़ता है गिर जाता है, प्राण नहीं है। गीले पत्ते को तोड़िए ना, नहीं टूटता है, वो रेजिस्ट करता है, प्राण है। ठीक है ना? तो प्राण किसमें होता है? प्राण लिविंग नॉन लिविंग पत्थर में। देखिए एटॉमिक बम को देखिए ना आप, एग्जांपल आपके सामने है, हाइड्रोजन हीलियम ग्रेफाइटाइस, इसमें सब में कितना विस्फोट होता है, कहां से है? वो प्राण है। वो तो नॉन लिविंग है ना आपके हिसाब से, प्राण है उसका। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ये श्वास आया हमारा गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो भविज्य ज्ञान त्रिकालजम, जो आपको मैं बता रहा था, छूट गया। जब आप स्टेशनरी हो जाते हैं ना, तो आपको तीनों कालों के स्टेशन आपका रुका हुआ है। जो आपका आत्म तत्व एक जगह पे रुका हुआ है, जो सब चीजों को देख रहा है, पास्ट को भी देख रहा है, फ्यूचर को भी देख रहा है, बचपन को भी देख रहा है, कौमार को भी देख रहा है, यौवन को देख रहा है, बुढ़ापा को देख रहा है। तो तीनों कालों का आपको ज्ञान हो जाता है। ये स्वर योग है, भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्राणायाम के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर एक जो चीज समझने की है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये वॉलंटियर और इनवॉलंटियर एक्शन हो गए। हमारे शरीर में जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी आ रही है पीछे से, रीढ़ की हड्डी क्या है? कंड्यूट पाइप है। कंड्यूट पाइप में जो टेलीफोन्स की लाइनें, एनर्जी चैनल्स जो चलती है ना, जितना भी हमारा ये सब पैरों के वगैरह के नर्व सिस्टम, वो बैकबोन में आते हैं, और बैकबोन से होके मस्तिष्क का पीछे कैसा है? मेडुला ऑब्लोंटा। ये मेडुला ऑब्लोंटा से जुड़ जाता है। अच्छी तरह समझिए इस चीज को। ये मेडुला ऑब्लोंटा है यहाँ पे, और ये मेडुला ऑब्लोंटा है यहाँ पे, यहाँ पे। इससे हमारी स्पाइन के थ्रू पूरा बॉडी का कम्युनिकेशन आ रहा है, सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। तो जब हम इनवॉलेंटियरली कोई एक्शन होता है, अपने आप होता है। जैसे नींद में हम श्वास भरते हैं,
अपने आप जब होता रहता है तो वो मेडुला ऑब्लोंटा गवर्न करता है। ये मेडुला ऑब्लोंटा, ये नीचे का हिस्सा है हमारा शरीर का, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या करता है, इन वॉलेंटियर एक्शन को करता है, जो अपने आप हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। वो श्वासायाम जिसको कहते हैं आप, श्वासायाम, वो सब मेडुला ऑब्लोंटा कवर करता है। ओके। और जैसे ही हम वॉलेंटियर एक्शन करते हैं, श्वास को लिया, मोड़ा, रोका, कुंभक किया, अंतर कुंभक किया, बाई कुंभक, जब आपका वो वॉलेंटियर एक्शन हो गया तो ये मेडुला ऑब्लोंटा का नो नो, दिस इज नॉट माय ड्यूटी, वो क्या कहता है, इसको ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है, सेरेबल कॉर्टेक्स को। ये जो बीच का दिमाग है ना, इसको कर देता है। ये है सेरेबल कॉर्टेक्स। इसके नीचे होता है थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी, पिनियल वगैरह, साइड साइड में पिट्यूटरी आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, थैलेमस तो पूरा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। खाना खाया तो नीचे जाना चाहिए, सांस लिया तो सांस नली में जाना चाहिए, सबका कम्युनिकेशन कौन करता है, थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का सबऑर्डिनेट है, बॉडी के टेम्परेचर को गवर्न करता है। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है इससे जुड़ी हुई, इससे ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। और इस हाइपोथैलेमस का कनेक्शन कहाँ से होता है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। ये जो 5 कैमरे हैं ना, इससे होता है। तो अगर आप आंखें खुली हुई है, कान तेजी से सुन रहे हैं, मुंह भी कुछ चल रहा है, आपका स्वाद में भी चल रहा है, और आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी, आप क्या देख रहे हैं, टीवी, ऐसे, और छक्का लग गया, अरे बहू काम नहीं कर रही है, अभी नौकरानी आने वाली है, कोई ध्यान नहीं कर रहा है, वो घंटी बज रही है, कुछ सुन नहीं रहा है। ये सब इंटरप्शन में होगा ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जुड़े हुए हैं, कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। तो आपका जो श्वास लिया, आपने प्राणायाम किया, उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए, बात की बात है। लेकिन जो आप पॉइजन अंदर ले रहे हो ना, ये पूरा इंटेक हो रहा है, अंदर जा रहा है। ये पांचों कैमरे अभी आपको दिखाए थे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के, वो उससे वो ग्रहण हो रहे हैं। उससे फायदा नहीं होना, नुकसान पक्का हो जाना है। तो प्राणायाम किसको कहते हैं, अच्छी तरह से नोट करिए, बिल्कुल अलग डेफिनेशन मिलेगी। सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। पहले तो श्वासायाम था, श्वास चल रहा था, ले रहे थे, छोड़ रहे थे, मेडुला ऑब्लोंटा गवर्न कर रहा था। अब आपने सजगता के साथ लिया, श्वास को लिया, मॉडिफाई किया, रोका, उसके अंदर चेंजेस किया, अंतर कुंभ किया, बाह्य कुंभ किया, तो क्या हो गया, सेरेबल कॉर्टेक्स का हिस्सा आ गया। सेरेबल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पांचों कैमरों से जुड़ी हुई है, पांचों कैमरों से जुड़ी हुई है। ये क्या कहलाते हैं, एंडोक्राइन। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं करेंगे। इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस, इनमें कोई डक्ट नहीं है, ये खून में तैरते रहते हैं। और ब्लड का फ्लो जो ही चलता है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर पूरा सीबीसी टेस्ट हो जाता है। क्या कम है, T3 कम है, T4 कम है, पेनक्रियाज स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन नहीं, क्या नहीं बन रहा है, माँ के बच्चे का रंग कैसा होगा, दूध कैसा आएगा माँ का, एवरीथिंग एवरीथिंग डिसाइडेड फ्रॉम दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे प्रभावित होता है, इन 5 कैमरों से। जब हम कुड़ते हैं, चिढ़ते हैं, तो हमारा पिट्यूटरी से सिक्रेशन कम होता है। पिट्यूटरी से निकलता है TSH, थायराइड काम करो, TS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड काम करो। ये T3 और T4 छोड़ना। PSH, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज काम करो, सबको। ये हमारा पूरा मैनेजर साहब है, पूरे बॉडी के मैनेजर साहब, सबको नौकरों को धंधे पे लगाते हैं। आप चिढ़ने लग गए, आप कुड़ने लग गए, अब आपका TSH कम आएगा, T3 T4, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका और भी बहुत कारण है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन विच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। क्योंकि आपका थॉट, मेरे पास में एक मेरे साथी ऑफिसर की घंटी आई, शर्मा जी आजकल एसिडिटी होगी। मैंने कहा आपके पड़ोस में किसी से कोई चिड़बिड़ हो गई क्या, कोई नए आए क्या? अरे शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो, अरे एसिडिटी का खेल चिड़चिड़ेपन से, ईर्ष्या से है भाई, वो भी है, आहार से भी है, लेकिन ये भी है। इसलिए सारा खेल इस पिट्यूटरी ग्लैंड का है। किसका है, पांचों कैमरों का। तो अब आपको क्या करेंगे, आंखें बंद कर देंगे, बंद हो जाएंगे,
ध्वनि भी ज्यादा से बंद कर देंगे, जैसे भ्रामरी षणमुखी मुद्रा कर लिया आपने, कान बंद कर दिए, फिर आप करेंगे, या आप ऐसे प्राणायाम अंदर बैठ करके करेंगे, वो प्राणायाम आपका अमृत तुल्य होगा। खुली आंखों से ऐसे देखते देखते करेंगे तो आपका प्राणायाम डेंजरस होगा। देखिए ना, ये 5 कैमरे लगे हुए, और इन 5 कैमरों का आप खेल देखिए, इन खेल बड़ा जबरदस्त कर्तव्य है इसका। देखिए, एक पतंगे की एक इंद्रिय सक्रिय होती है, सिर्फ एक पतंगे की एक इंद्रिय सक्रिय होती है, उसका नाम है आंख। पतंगा आग के पास में जाता है, फिर आता है, तब तक आखिर आग में जल के भस्म हो जाता है। मछली का एक होता है स्वाद, एक ही होता है स्वाद। मछली कांटे में नहीं फंसती है महाराज, मछली फंसती है कांटे पे लगी हुई आटे से फंसती है, वो आटे को खाने जाती है और फंस जाती है। बंदर का आपने देखा ना, एक सीधा खड्डा खोदते, सीधा हाथ ऐसे सीधा जाता है, और नीचे रहते चने, अब मुट्ठी भरता है, अब आप हाथ निकलता नहीं, बंदर फंस जाता है। एक एक क्वालिटी फंसा देती है। भंवरा, भंवरे की क्या होती है, नाक गंध होती है, नाक गंध, खुशबू में इतना मगन हो जाता है, शाम के समय में निकल नहीं पाता है। शाम के समय कमल का फूल बंद हो जाता है, भौरा उसमें पैक हो जाता है। सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हाथी आते हैं, उस कमल के फूल को भौरे के साथ चबा जाते हैं। फिनिश। एक इंद्रिय एक्टिविटी है। हिरण की एक एक्टिविटी है, कौन सी, म्यूजिक। भोला भाला होता है, म्यूजिक के साथ नाच करने लग जाता है, शिकारी इसको पकड़ लेता है। हाथी का क्या होता है, त्वचा स्पर्श वायु। तो क्या, एक हथनी बनाते हैं लकड़ी की, उसके ऊपर हथनी का, उसके लकड़ी की हथनी बना के उसके ऊपर हथनी का पेंट कर देते हैं। आगे कैमोफ्लेग करके गड्ढा बना लेते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर पत्तियां पेड़ वगैरह रख देते हैं। और वो हाथी मदमस्त होता हुआ दूर से दौड़ता दौड़ता आता है, और गड्ढे में गिर जाता है। 5-6 दिन उसको तड़फाते हैं बिना खाने किए, फिर उसको पाल लेते हैं। तो महाराज हमारे तो पांचों कैमरे हैं, पांचों कैमरे। इसलिए इनको कंट्रोल किए बिना हम अगर प्राणायाम करते हैं, बिना, जैसे प्राणायाम का मतलब है सजगता के साथ लिए गए श्वास को प्राणायाम कहते हैं। वैसे प्राणायाम को मतलब प्राण का आयाम करना, सिंपल डेफिनेशन तो ये श्वास लिया, थोड़ा रोका, मॉडिफाई किया, वो होता है। लेकिन इसकी जो गहरी डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, जो मैंने समझी, किसी बुक में नहीं है, सजगता के साथ लिए गए, अदरवाइज वो आपका नुकसान करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा। ये है हमारा प्राण। तो अब हम आते हैं सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर। सबसे सरलतम प्राणायाम है उल्टा पुल्टा, चंद्र भेदन प्राणायाम है, सूर्य भेदन प्राणायाम, सभी प्राणायाम, लेकिन हम एक सरलतम ले लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप किसी के पास में जाएं, किसी से मिलने जाएं, किसी पेशेंट के पास में जाएं, किसी के घर पे जाएं, ओमकार जरूर सिखाएं। हर घंटे बाद में ये हमारी नमाज है, मेरा एक छोटा सा वीडियो में भेज दूंगा, 1 मिनट मेडिटेशन। समझाने में तो 10 मिनट लगे, करने में 1 मिनट लगता है। ओके, एब्डोमेन ब्रीदिंग कराएं, रिलैक्स होंगे। कोई पेशेंट है तो उनको अनुलोम विलोम कराएं। अनुलोम विलोम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, निरापद है। इट हैज नो 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 साइड इफेक्ट। कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, हार्ट का अभी ऑपरेट होकर के आया है, थिएटर से बाहर निकला, उसको भी करा दीजिए। 2015 में मैं इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में था, अपने अपने सबके प्रेजेंटेशन थे। डॉक्टर हरेंद्र सिंह आए थे, लुधियाना हॉस्पिटल ऑफ हार्ट, क्रिश्चियन हॉस्पिटल ऑफ हार्ट, उनका प्रेजेंटेशन ये था। वो समय तक सरदार जी बहुत बड़े सर्जन थे वहां के, मोर देन 10,000 ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके थे सक्सेसफुल। उनके हॉस्पिटल के अंदर योग हर स्टाफ को आने और जाने से पहले कुछ करना है। उनका प्रेजेंटेशन था प्री ऑपरेटिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिंग अनुलोम विलोम। अभी प्री ऑपरेटिंग तो समझ में आता है, कल मॉर्निंग के अंदर ऑपरेशन है, रात को अनुलोम विलोम कर लिया। पोस्ट ऑपरेटिंग, अभी आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले हैं, एंड जगह जगह ट्यूब लगी हुई है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उन्होंने एक वीडियो बनाया था, प्रैक्टिकल एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, डिवाइस बनाई। वो डिवाइस यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे कानों के पास में अलग अलग सेटिंग होती है, अलग अलग समय पे खुलने की, और वो लेटा लेटा पेशेंट है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन
एक एक पेशेंट का जो पहले ओपन हार्ट सर्जरी के बाद में 1 महीने भर बाद में डिस्चार्ज करते थे, उस समय वो बेटर कंडीशन में विद इन 7 डेज करने लग गए। तो पहले हमारे पास में कोई हार्ट पेशेंट आता था, हम उसको टालते, क्या पता गड़बड़ हो जाए, भाई 4 महीने बाद आना, 6 महीने बाद में आना, डॉक्टर से पूछ के आना। फिर हमने कह दिया आ जाइए, कभी भी आ जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम निरापद है, इसलिए आप किसी के घर जाएं तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम की उनको सलाह दें। ठीक है, अब क्लास में यही खत्म करता हूं।